हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब भी बने हुए हैं और रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन भी बने हुए हैं। त्यागी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इजराइल की जब भी बात आती है तो कहा जाता है कि ऐसा मुल्क जो हमेशा अपने दुश्मनों को जोरदार जवाब देता है और हथियारों के मुकाबले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल दुनिया के कई मुल्कों से बहुत आगे है। लेकिन ये हमास ने जो अटैक किया है, इसने सवाल उठा दिए हैं इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है इस बार जो ये अटैक किया गया है हमास की तरफ से, या फिर कुछ और बात? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इजराइल की समझ नहीं पाई। यही समझती नहीं कि हमास तैयारी कर रहा है, लेकिन किस लेवल की तैयारी है ये नहीं समझ पाई। और इसका कारण था गाजा पट्टी की ज्योग्राफी में बदलाव। असलियत में गाजा पट्टी में जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है, और वहां पे बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पे एम्युनिशन है और ये सब ट्रेनिंग करते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे अमेरिका यूक्रेन को लिए कर रहा है इस युद्ध के अंदर, यूक्रेन रशिया युद्ध के अंदर, बस वैसा ही ईरान हमास के लिए कर रहा है इजराइल के साथ युद्ध में। 7,000 रॉकेट्स उन्होंने दाग दिए, कहाँ से आ गए? कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करता है हमास, वो कहीं ना कहीं से आए हैं, वो दिए गए हैं। और ये एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह से अटैक, यानी कि जल से, समुद्री तट से आए, मेडिटेरियन सी की टेरिटरी की जो वाल थी उसे एक्सप्लोसिव से उड़ाया, उसके बाद मोटरसाइकिल पे, पिकअप ट्रक्स में, बोट में अंदर घुसे। दूसरा, जमीन पे आज तक किसी ने युद्ध में बुलडोजर नहीं देखा, वहां पे बुलडोजर का इस्तेमाल करके फेंसिंग को गिराया गया। तो ये लड़ाई केवल हमास के लड़ाकों की नहीं है, बल्कि इसलिए गिराया गया ताकि जनता भी उनके साथ अंदर आए। और वहां आके उन्होंने कैप्चर किया, पैराड्रॉपिंग, पैराग्लाइडिंग, और फिर इतने सारे रॉकेट्स, यानी कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी ये सच है कि जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है उसके सामने ये हमास चाहे जितने लोग इकट्ठे हो जाएं टिक नहीं पाएंगे। और वो जो कैबिनेट में जो समझौता हुआ था, वो समझौता 1978 का, मैं समझता हूँ वो टूटने की कगार पे आ सकता है। आज दुनिया में अगर युद्ध है तो क्लियर कट और बताया जाने वाला युद्ध यही है, रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है, क्योंकि वो तो उसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नेतन्याहू ने कह दिया है कि वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। और जैसे ही उसने ये कहा उसके बाद दुनिया दो धड़े में बढ़ती हुई नजर आ गई। अमेरिका ने एज यूजुअल, जैसे वो हर जगह करते हैं, तुरंत बजाय इसको कंट्रोल करने के कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। बहुत सारे देश इजराइल के साथ आ गए। अभी हमारे सुरेश गोयल जी कह रहे थे कि साहब जो इस दफा सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि अरब कंट्रीज भी कुछ ऐसे हैं जो पहले इजराइल के साथ नहीं थे, चाहे उसमें जॉर्डन हो या उसमें यूएई हो। तो लेकिन अब जो सिचुएशन बढ़ रही थी वो घटती नजर आ रही है। सऊदी अरेबिया का रोल अब थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल की तरफ झुकाव नजर आ रहा है, वो साफ तौर से, वो साफ तौर से। और क्या यही वजह रही है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या यही वजह रही है कि सऊदी अरेबिया, अरब कंट्री जो हैं वो लगातार इजराइल के साथ समझौतों की बात कर रही है, बैठकों का दौर चल रही है, और वहीं यही देखकर क्या हमास ने अटैक कर दिया?